हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। अच्छा, आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे बात करते हैं। अब देखिए, आजकल के रिलेशनशिप क्यों ऐसा होता है कि थोड़े से लड़ाई झगड़े में, नोक झोंक में टूटने लगती है। थोड़े से में ही क्यों बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। थोड़ा सा कुछ ऐसा नोक झोंक हुआ, कुछ बहस हो गई तो एकदम से ईगो पीक पे आ जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है आज के टाइम पे? ये जो कलयुग वाला दौर है, इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो रोल है वो है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों का। जिस पर्सन से हम मिलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कर्मों से मिल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस समय पे हमें मिला है, उस वो रिश्ते मिले ही इम्प्रूव करने के लिए। अपने उस जैसे हमने पिछले लाइफ में कुछ गलतियां करी थी, तो इस लाइफ में हम मिलाए गए ताकि उस गलतियों को सुधारें। लेकिन हमने क्या किया कि सुधारने की जगह और बिगाड़ते चले गए और अपने कर्मों को हमने बिगाड़ लिया। बहस हुई, लड़ाई झगड़े हुए, इतना ज़्यादा एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, इतनी ज़्यादा, और इतना इम्बैलेंस, एनर्जी भी इम्बैलेंस है क्योंकि एक दूसरे को मिरर करने के लिए बने हैं। एक दूसरे को मिरर करके अपनी बाउंड्रीज को समझ रहे हैं, अपने आप को जानना सीख रहे हैं, अपनी सोल को झांकना सीखें, अपनी आत्मा में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको इम्प्रूव करें। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे दबाव बनाने लगते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम ये चीज़ कर रहे हो। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मिरर किया, हमने हमने अपने इनसिक्योरिटीज़ को बाहर निकाला, कुछ ऐसी चीज़ों को बाहर निकाला जो शायद हमने सोचा कि यार ये शादी हुई, यार ये तो गलत हो गई, यार ये पर्सन हमें गलत मिल गया। वो मिला है यूनिवर्स के वजह से, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है ताकि एक दूसरे को रख के, क्योंकि जब शादी होता है तो हम सोचते हैं कि यार इससे पहले तो हमने कभी ये चीज़ नहीं करी थी। कई बार ऐसे इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं जो लगता है यार इससे पहले तो हमने कभी फील ही नहीं करी थी, अब ये हो रहा है। क्योंकि वो हो रहा है ताकि आप देखो, ताकि आप उसको कॉन्शियसली समझो कि वो क्या है, क्यों आ रहा है आपके सामने बार बारी, क्यों आपकी ये बहस में वो सब चीज़ें बाहर आ रही हैं। क्योंकि आपके अंदर एक डीमन भी छुपा हुआ है, आपके अंदर एक डेविल भी छुपा हुआ है। उस डेविल को दिखाने वाला कोई था ही नहीं, किसी ने मिरर ही नहीं किया। अब जब ऐसा पर्सन मिला जो मिरर कर रहा है, तो अब आपको लग रहा है कि यार इससे बचना है, इससे भागना है। नहीं, उस चीज़ से बचोगे, भागोगे, फिर कहीं ना कहीं मिला दिया जाओगे। ये होता है यूनिवर्स का जो गेम है ना, वो हमारा उसका काम है मिरर करना, अपने अंदर इम्प्रूव करना। अपने अंदर जब इम्प्रूवमेंट में आते हैं ना, जब अपने आप को इम्प्रूव करने लगते हैं, जब सोल की ग्रोथ होने लगती है, तो वहाँ से एनर्जी बैलेंस होने लगती है। वहाँ से जो आपकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन है वो बैलेंस होती है। तो जो आजकल के रिश्ते हैं वो ना टिकने के कारण उसमें से एक ये भी फैक्टर इन्वॉल्व है। लोगों ने बहुत अलग अलग फैक्टर दिए, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है कि एनर्जीज में डिसबैलेंस है। क्योंकि एक दूसरे को मिरर करना है, एक दूसरे को फेस करना है ताकि उस चीज़ से ऊपर निकला जाए, उस चीज़ को इम्प्रूव करके ऊपर निकला जाए। अब क्या होता है कि हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हैं कि भाई तुम्हारी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पहले अपने तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स करना है, अपने आप को फुलफिल करना है, अपने आप को होलनेस की तरफ लेकर जाना है, अपने आप को कंप्लीट के रास्ते पे लेकर जाना है। अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बनाना है। हम डिपेंडेंट बनेंगे तो फिर हम उससे ठोकर खाएंगे, उसी पर्सन से जिस पे हम डिपेंडेंट हो रहे हैं। नहीं, हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमारी सोल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिली है। यूनिवर्स ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि बेटा, अगर ये पर्सन तुमसे मिला है तो अपने आप पर काम करो, अपने आप को ध्यान, मेडिटेशन, भक्ति, नाम जप से जोड़ो, अपने आप को कॉन्शियसली समझो। अगर उस दर्द को फेस नहीं करोगे, अगर उस दर्द से भागोगे, तो समझ लो कि फिर वो दर्द कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू घूम के आ जाएगा आपके पास। आपने देखा होगा कई बार आप बचने की कोशिश करते हो, वो निकल जाते हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन से या किसी ऐसी सिचुएशन से आप वो दर्द सेम मिल जाता है, होता है। हमें कई बार ये ऐसा रहता है कि यार ये टूटन क्यों हो रही है, यार ये घुटन क्यों हो रही है, इतना असहनीय दर्द क्यों मिल रहा है। ये रीज़न यही है। लेकिन 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 इसके पीछे एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है? उस दर्द को जब हम सह लेते हैं, वो असहनीय पीड़ा को जब हम पार कर ले जाते हैं, तब हमारे अंदर एक असली जागृति शुरू होती है। हम एक नए एनर्जी के साथ जन्म लेते हैं, नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रिश्तों में क्या है कि सबसे बेस्ट तरीका जो है ना हील करने का अपने आप को, वो है एक इंटेंस कनेक्शन। एक ऐसा इंटेंस कनेक्शन कि जिसके साथ हम मिले, जिससे हम मिले, हमने बातचीत करी, अब हमें लग रहा है कि यार ये पर्सन दूर ना हो, लेकिन वो दूर हो गया किसी कारण से, सेपरेशन आया। और उसके बाद क्या हुआ
अब खुद पे काम करने के लिए यूनिवर्स ने फोकस कर दिया कि बेटा आप खुद को देखो, अब खुद को जांचो, अब खुद के अंदर घुसो, क्योंकि उससे मूव ऑन अगर हम कर ले जाएं तब तो हम बच जाएं। अगर हमें लगे कि यार ये पर्सन नहीं चाहिए, छोड़ो दूसरा देख लेते हैं, तीसरे, अट्रैक्शन अगर किसी के लिए आ जाए तब तो और मजा आ जाए, तब तो हमें लगे कि भाई हम इस दर्द से निकल जाए, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपको चांस नहीं देगा। तो जो आजकल के रिश्ते हैं, उन रिश्तों में कुछ तो डिसबैलेंस दिख रहा है। अब मानते हैं हम एक स्पिरिचुअल पर्सन है, अब स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ में थोड़ा रिश्तों का जो वो है कि किसी के प्रति अट्रैक्शन है वो बहुत कम है या है ही नहीं, ज़ीरो है। क्योंकि जो बंदा भक्ति नाम जब से जुड़ा है, जो एक लेवल पे अपने आप को एनर्जेटिकली हाई कर रखा है, अब उसको नॉर्मल लोग जो है अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं अट्रैक्ट करेगी, उनको चाहिए रहता है अपने जैसे बंदे, अपने जैसे लोग। अब उनके जैसे लोग मिलते नहीं है। यूनिवर्स का विधान है कि वो आपको उस समय पे नहीं देगा जिस समय पे आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि आप अभी पूरी तरीके से हील नहीं हो। क्योंकि अपने ऊपर काम करो, जब तक आप कंप्लीटनेस की उसमें नहीं जाओगे ना, तब तक वो पर्सन आता नहीं है आपके जीवन में। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जब तक आप कंप्लीट नहीं होगे अपने आप से, तब तक आप डिपेंडेंसी ढूंढोगे। और वो डिपेंडेंसी अगर हम यूनिवर्स को बना लेते हैं, ब्रह्मांड को बना लेते हैं, प्रभु को बना लेते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में जो चीज़ करनी होती है वो ऑटोमेटिक खुद ना खुद ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं, खुद ब खुद हो जाता है। तो ये चीज़ जो है, जब आप सबसे कम किसी चीज़ के लिए तैयार रहोगे ना, तब वो चीज़ एकदम आपके सामने आ जाती है। ये है, जैसे आप, एक एग्जांपल देता हूँ, आप अपने करियर के पीछे पढ़ रहे थे, दौड़ रहे थे, आप मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और एकदम से आपके जीवन में ऐसा पर्सन आ गया कि भाई साहब उसने सब जगह से मोड़ दिया आपको, टोटली अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ खींचा, उसके बाद वो भी दूर हो गया, उससे भी यूनिवर्स ने कुछ ऐसा किया कि कनेक्शन कट गया। अब आप अकेले पड़ गए। अब यार आपका ना मन उसमें लग रहा है करियर में, ना उस पर्सन में। अब आपके खुद के अंदर केओस मच गया, खुद के अंदर जो है एक ऐसा भसड़ मच गई कि भाई अब क्या हो गया यार, ना मैं इस पर फोकस कर पा रहा हूँ, ना इस पर ना फोकस कर। क्योंकि कुछ समय हम, अब यूनिवर्स ने क्या कर दिया कि कुछ समय अपने ऊपर देखो, तुम भाग रहे हो, बस भागे जा रहे हो, नहीं, भागना नहीं है। और आजकल के रिश्तों ने क्या कर दिया कि हमें भगाना सिखा दिया कि कुछ नहीं, यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ भाग लो, यहाँ नहीं मिल रहा है यहाँ भाग लो। तो जो शादियाँ जब हो रही हैं, जब बंधन में बंध रहे हैं, तब उनका ईगो पीक पे आ रहा है। तब ईगो जब पीक पे आ जाता है, जब बहस हो जाती है, जब एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कम है, क्योंकि एक दूसरे को डिपेंडेंट कर चुके हैं। जबकि हमारा दोनों का मिलते ही हमारा सोर्स होता है कि हम प्रभु को अपना सोर्स बनाएं, भक्ति करें, नाम जप करें, तब स्थिरता आती है रिलेशनशिप में। तब ऐसा नहीं तो ऐसा होता है कि इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो रहा है, कोई जहर पी ले रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इस सब का कारण यही है, रिश्तों में डिसबैलेंस हो रहा है। कुछ प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध ने आपका, लेकिन कितने भी बड़े प्रारब्ध थे इस लाइफ में आपको मिलाया गया था ताकि आप इम्प्रूव करो, ताकि प्रभु की भक्ति में चलो, नाम जप करो। तो जो हमारे डिवाइन सोल्स हैं, उनकी लाइफ में अगर अभी आज तकलीफ़ें हैं तो वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। किसी पर्सन से अगर आपका कनेक्शन नहीं मिल रहा है, वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि अगर आप इंस्टेंट मिला दिए जाते हो ना, तो आपको बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शायद आपकी एनर्जी उतनी के लिए कैपेबल नहीं है, जितनी तीव्र गति से आपके जीवन में प्रारब्ध आने वाले हैं ना, उतनी तीव्र गति से आपके अंदर एनर्जी कैपेबल नहीं है उस चीज़ को होल्ड करने के लिए। तो उस चीज़ को होल्ड करके रखने के लिए आपको अकेला किया गया है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की।